अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाता हूँ मैं अपनी जो पुराने चैनल में हरफन मौला में मैं दिखाता रहा हूँ। आज मैं आपको एक और फ़ाइल फुटेज दिखाऊंगा जो 3 साल पहले मेरे छत के मनाजिर थे और मैं कैसे सफाई करता था। हर माह सर्दी हो चाहे गर्मी हो मैं एक भल सफाई करता था जिसमें फ़िनाइल वगैरह और सर्फ़ वगैरह से हर चीज़ उसको धो के अपने जानवरों को ना डिसइंफेक्टेड करता होता था तमाम जरासीमों से। तो मैं अब आपको एक फ़ाइल फुटेज आपको 3 साल पहले की वीडियो दिखाता हूँ और आप भी इंशाल्लाह जब मेरे जानवर बढ़ जाएंगे तब भी ऐसे सफाइयाँ करा करूँगा। और अब आपको 3 साल पहले की मैं वीडियो दिखाता हूँ जब मैंने प्रॉपर अपने पूरे छत के जानवरों के पिंजरों की सफाई और बाहर सहन की सफाई और अपने पूरे शेड की सफाई मैं किस तरह करता था और मेरे साथ बच्चे भी हेल्प करते थे उस वक्त। 3 साल पहले की वीडियो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। चलें अब टाइम वेस्ट किए बगैर आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 साल पहले की वीडियो दिखाऊंगा फ़ाइल फुटेज से, क्योंकि पहले मेरे एक चैनल था हरफन मौला। तब मैंने बहुत मेहनत की थी, काफ़ी सारी वीडियोस का मेरे पास स्टॉक इकट्ठा हुआ है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने दायरे अहबाब को, अपने तमाम साथियों को ना वीडियो के साथ काफ़ी मैसेजेस देता रहता था। तो एक पुरानी वीडियो थी कि मैंने अपने घर के जानवरों के जो दड़बे हैं उसकी साफ़ सफाई कैसे की थी। यानी कि हर महीने मैं एक दफ़ा, जिसे कहते हैं ना भल सफाई, एक दफ़ा ज़रूर करता था। क्योंकि मेरे पास ना खरगोश, मुर्गियाँ, तोते और खुमरे, कबूतर और काफ़ी तादाद में मुर्गियाँ थीं। और जब वो एक दफ़ा खुलती थी ना तो डेली की डेली काफ़ी बाहर गंद डाल देती थी। ये देखें, डक्स भी थी मेरे पास। ये काफ़ी सारे पिंजरे थे, हर पिंजरे में मैंने कोई ना कोई जानवर ज़रूर रखा होता था। ये मुर्गियों का पेयर, कोई कहीं पे मैंने मुर्गियाँ, डव्स और खरगोश वगैरह रखे होते थे। तो इनका ख़ासा गंद छत पे फैल जाता था और जरासीम भी काफ़ी हो जाते थे। तो मैं इनको डिसइंफेक्टेड करने के लिए ना बहुत ज़्यादा जतन करता था। क्योंकि ये देखें माशाल्लाह, एक वक़्त था मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी और आपकी दुआ से अब फिर और मैं अपने छत को दोबारा रौनक लगाऊँगा और दोबारा ये सारा सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ। अभी भी काफ़ी जानवर आप वीडियोज़ में देख चुके होंगे, मैं काफ़ी सारे जानवर ले रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। अभी मुर्गियाँ हैं, तोते हैं, डव्स हैं, एक बतख है और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपने जानवरों को बढ़ाऊँगा। ये आप नज़र मारें ज़रा, देख रहे हैं आप, डक्स वगैरह है, काफ़ी गंद पड़ा रहता है। और ये देखिए इनके साथ अब मैंने यहाँ से सफाई शुरू की है क्योंकि सर्दियाँ थी और मैंने इन सर्दियों में ये जो होता है ना, क्या नाम है आपका, सफूफ सा, यानी कि पराली, ये निकाल हर पिंजरे में रखी होती थी और इनके किसी पिंजरे के खुरपी अंदर के जो भी मदद से ना मैंने इनकी जो एक ये कुजला जो थे ना होता है वो ना साफ़ कर पराली देता सी था। रखी होती मास्क थी लाज़मी सर्दियों में, पहने, क्योंकि ताकि जब आप थोड़ी सी इनहेल करते गर्माइश हैं रहे। तो आपको कोई एलर्जी वगैरह का इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं बड़ी सफाई का ख़ास ख्याल रखता था और इसमें मेरे साथ बच्चे भी बड़ी हेल्प करते थे। और ये देखिए हैंड्स हैं और काफ़ी ये झाड़ू दे के साफ़ सूफ़ करके इनको फिर मैंने खुले पानी से भी धोऊँगा ताकि अच्छी तरह तमाम जरासीम से पाक हो जाए। ऐसी सफाई महीने में एक दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए। ये डक का केज था, ये डक भी ख़ासा गंद डालती है, तो इसकी सफाई के लिए भी वही सिंपल, इनकी जो पराली थी वो चेंज करनी पड़ती है हर हर महीने। पराली तो मैं हर 2 हफ़्तों बाद चेंज कर देता था, लेकिन जब महीने बाद तो लाज़मी करें आप। देखिए कैसे गीली हुई है। ये करने के बाद इसके अंदर हमने फ़िनाइल वगैरह भी छिड़केंगे। देखिए साफ़ सफाई करने के बाद हर दड़बे से कितना कूड़ा निकला है। ये देखें, एक तोड़ा भरा हुआ है और शॉपिंग बैग भरे हैं। ये सारा गंद कहाँ से निकला है? दड़बों से निकला है। अब शाम का वक़्त हुआ चलता है और जिसकी वजह से शाम हो गई है और ठंड बढ़ती जा रही है, ताकि मैंने अब धोना है। ये देखिए मैंने पानी के साथ सारा जो है ना इनके दड़बे और सारी छत धो दी और एक-एक चीज़ के साथ ना जहाँ-जहाँ मुझे गंद नज़र आता था मैंने पानी से उसको साफ़ कर दिया। और ये फ़िनाइल देखें, खुली फ़िनाइल पूरी छत पे फैला के उसको फिर ब्रश के साथ करूँगा। ये ख़्याल रहे इनके खाने-पीने के बर्तन में ना डले। खाने-पीने के बर्तन में ना पानी बहा दें साफ़-सूफ़ करके अच्छी तरह, उसके अंदर फ़िनाइल नहीं आपने डालनी। अब ब्रश के साथ मैंने पूरी छत पे फैला देता था और थोड़ी देर के लिए छोड़ खुशक होने देता था, फिर नहीं पानी बहाना। और काफ़ी दिनों तक फिर यहाँ पे जरासीमों का नामो-निशान नहीं होता था और कोई मेहमान, कोई दोस्त अगर छत पे आता था तो उसको स्मेल भी नहीं आती थी। नहीं तो आप ख़ुद छत पे आएँ तो आपको पता है मुर्गियों की और बतख की
और ये मुख्तलिफ़ जानवरों की और ख़ुसूसन खरगोशों की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो ऐसी चीज़ें मैं फ़िनाइल के साथ उनकी स्मेल दूर कर देता होता था। तो ये देखिए अब कैसे चमचमा गया मेरी छत चमचमा रही है और साफ़ सुथरी हो गई है। और ये देखिए शीशे की तरह क्लीन, आपको रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही होगी बल्ब की। तो ये अगले दिन संडे होता है, बड़े आराम से फिर मैं इनके साथ खेलता हूँ, इनके साथ बाजरा इनकी खाने पीने का ख़्याल रखता हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको फ़ाइल फुटेज पुरानी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी फ़ाइल फुटेज आज से 3 साल पहले जो मेरा सेटअप था, मैंने उसकी साफ़ सफाई कैसे करता था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। मेरी वीडियो में बहुत सारे सबक हैं। एक तो ये सबक है कि आप बिज़ी रहेंगे, ये पेट्स जो आपको हमेशा फ़ायदा ही देंगे। मुर्गियाँ रखी होंगी तो आपको अंडे, आपका घर का गोश्त, ये आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। बारिश हो रही है, मैं इस टाइम घर नहीं हूँ, नहीं तो मैं माहद अली और अब्दुर्रहमान के साथ आपको खुदाफिज़ कहता। तो मिलते हैं अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।